बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएंगे कि स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म हो गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने जाएगी। निगरान वज़ीर माहौलियात पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले को हतमी शक्ल दे दी गई। उधर लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 343 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। पोलो ग्राउंड के करीब इंडेक्स 488 की इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच गया। मॉल रोड, केनाल रोड, सदर के इलाके भी स्मोक से शदीद मुतासिर हैं। कराची भी फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से आलमी इंडेक्स में चौथे नंबर पर है। शहर क़ायद में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 185 हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और हरीपुर की फ़ज़ा भी आलूदा है। फ़ज़ाओं में स्मोग के अफरीत का राज। आलूदा शहरों के आलमी इंडेक्स में लाहौर मुसलसल सरे फहरिस्त। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया। स्मोग से बचाव के लिए पंजाब में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज है। वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले, जिनके तहत 28 और 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया। माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिश के लिए बादलों का होना ज़रूरी है। 29 नवंबर को लाहौर में बारिश का बड़ा सिस्टम लाहौर में आने का इम्कान है। बारिश के तरीकाकार पर माहिरीन की कमेटी चंद रोज तक फैसला करेगी। उधर एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 343 पॉइंट्स के साथ शहर में सबसे ज्यादा फजाई आलूदगी। कैंट के इलाके पोलो ग्राउंड में 488 पॉइंट्स है। गुलबर्ग, माल रोड और दीगर इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर चुका है। कराची में फजाई आलूदगी के एतबार से 185 IQ के साथ आलमी इंडेक्स में चौथे नंबर पर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और हरीपुर की फजा भी आलूदा है। स्मोक के तदारुक के लिए भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में भी मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा तैयार। रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। दिल्ली आए रोज़ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद है। फ़ज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए दिल्ली हुकूमत ने कई मंसूबे तैयार किए हैं। IIT की तजवीज़ के तहत मसनूई बारिशें बरसाने का फ़ैसला किया गया है, जिसकी तफसीलात आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अहम खबर है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक नैब दरख्वास्त पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में जमानत की समाअत भी अडियाला जेल में ही होगी। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से अडियाला जेल में समाअत रखने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत ने मंजूर की। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। समाअत के हवाले बता रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है। चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक नैब दरख्वास्त पर समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइएगा। जी देखें, जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें बुशरा बीबी से जो मुतल्लिक समाअत है वो भी आज अडियाला जेल में होगी और उनके तोशाखाना केस से मुतल्लिक भी समाअत जो है वो अडियाला जेल में ही की जाएगी। जबकि चेयरमैन PTI की जो 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक जो समाअत है वो भी आज अडियाला जेल में होगी। आज एहतसाब अदालत में जो बुशरा बीबी की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड की समाअत हुई, जिस पर वकील इंतजार पंजोथा अदालत में पेश हुए और अदालत ने इस्तफसार किया कि वकील लतीफ खोसा साहब जो है वो किधर है। उन्होंने कहा कि इंतजार पंजोथा ने कहा कि वो हाई कोर्ट में मसरूफ है, आधे घंटे तक जेल के लिए जो है वो फ्री हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी की हद तक समाअत है उसको भी जो है अडियाला जेल में चेयरमैन PTI के साथ ही रखे, जिस पर अदालत ने उनकी जो समाअत है वो अडियाला जेल में रख ली है। और इस वक्त जज मोहम्मद बशीर जो है वो एहतसाब अदालत से रवाना हो चुके हैं। जी इदरीस अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। अडियाला जेल में साइबर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी की। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें इस हवाले से, अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी की। आज सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से किसी गवाह को पेश नहीं किया गया। आपको बताएं इस हवाले से अहम खबर है, अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी की। आज सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से किसी गवाह को पेश नहीं किया गया।
मियां नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए हैं, अब मैं भी बोलूंगा। शेख रशीद कहते हैं चिल्ले से पहले हाई कोर्ट में पुलिस ने बयान दिया था कि इन पर कोई मुकदमा नहीं, मैं जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। मजीद क्या कहा अभी देखिए। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया है। वोट को इज्जत दो का एबटाबाद में उसने भी कह दिया है कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे दो। मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूँ। 1 जनवरी से इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूँ, क्योंकि 15 दिनों के अंदर लिस्ट आ जाएगी कि मैं कहाँ कहाँ मुझे केसेस में डाला गया है। अब प्रेस क्लब मेरे जमानती जो है वो देंगे। अगर इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन तक मैं बाहर हूँ या जेल में भी हूँ, मैंने 4 लोगों को अपने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, जिसमें खोसा साहब भी शामिल हैं, जिसमें सरदार राजक साहब शामिल हैं, जिसमें एतजाज अहसन शामिल हैं, जिसमें राजा साहब अकरम साहब के बेटे जो सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं और सरजील शामिल हैं। 5 आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनामे में दस्तखत कर दिए हैं कि अगर मैं जेल जगह जाता हूं, अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो वो मेरे अटार्नी हों। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। अदालत ने तजवीज़ दी है कि स्मोक के लिए तदारुक के लिए हफ्ते और इतवार को स्कूल 3 माह के लिए बंद रखे जाएं। तो मजीद बात करेंगे इबादुल हक से। इबादुल हक बताएगा अदालत की जानिब से मजीद क्या तजवीज़ पेश की गई। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की है और अदालत ने ये तजवीज़ दी है कि जो स्कूल हैं वो 3 माह के लिए हफ्ते और इतवार को बंद किए जाए। अदालत ने ये भी सिफारिश की है कि जो दफ्तरी काम है, अमूर हैं, वो भी 2 दिन में, हफ्ते में 2 दिन घर से ही निपटाने का भी इंतजाम किया जाए। अदालत ने बाबर करवाया कि चीन ने जो है वो एक रोल मॉडल है, उसने जो स्मोक के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया और वहाँ से ख़त्म कर दिया। इस सिलसिले में हुकूमत को भी हिदायत की गई थी, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद इस पर कुछ नहीं किया गया। अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि जो फैक्ट्री सील होने के बावजूद भी चल रही हैं, उन पर जो है मुतलका अफसरान है महकमा माहौलियात के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बारे में एक रिपोर्ट भी दी जाए। अदालत ने ये भी तजवीज़ दोहराई है कि साइकिलिंग का इस्तेमाल उसको फ़रोग़ दिया जाए। इबादुल हक बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोज़गार के सारे मौके मुहैया किए। इस अम्र को आलमी सतह पर खूब सराहा गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह दी, रोजगार के सारे मौके मुहैया किए। इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 186 गाड़ियों में 325 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। अब तक कुल 2,30,464 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन हुकाम की गफलत और नाअहली की वजह से कोयटा का इलाका किली इस्माइल कचरा कुंडी में तब्दील। मेट्रोपॉलिटन हुकाम के सफाई के दावे सूरत हाल के बरक्स हैं। इलाका मकीनों ने सफाई की सूरत हाल बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं खदीजा काकड़ से। बिल्कुल, कोयटा में मेट्रोपॉलिटन हुकाम की अदम तोजह और गफलत के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। गली मोहल्ले हो, शाराए या फिर सड़कें, जगह जगह कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा किली इस्माइल, जो कि शहर का गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ पर जो है पूरा इलाका इस वक्त कचरे के ढेर में धंस चुका है। महीनों महीनों यहाँ पर सफाई नहीं होती। मेट्रोपॉलिटन हुकाम की जानिब से सफाई के बुलंद उबाला दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल जो है इस वक्त इसके बरहक्स है। यहाँ पर
पर कचरे के ढेर लगे हुए, जिसकी वजह से शदीद ताफुन भी फैल रहा है। शहरियों का यहाँ पर से गुजरना महाल हो चुका है, ख़ुसूसन बच्चों को जब स्कूल के आना जाना होता है तो इनका इस रास्ते से गुजरना जो है मुश्किल हो गया है। यहाँ पर इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि मेट्रोपॉलिटन हुकाम यहाँ पर आर्जी तौर पर सफाई तो कर लेती है, लेकिन इस कचरे का जो है मुस्तकिल तौर पर बंदोबस्त नहीं किया जाता। कचरे में पर जो है मच्छरों और मक्खियों की बहुतात हो गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा है। इलाका मकीनों ने जो हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर सफाई के निज़ाम को बेहतर करने और कचरे उठाने का जो है मुतालबा किया है। जी। गंदम की कीमत में सरकारी सतह पर इजाफे से गंदम की कीमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान फैसलाबाद ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4,700 रुपये फ़ी मन से बढ़कर 5,100 रुपये हो गई, जबकि चक्की के आटे की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो से भी तजावुज़ कर गई है, जिससे शहरी परेशानी से दो चार है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अब्दुल सबूर से। जी, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। शुक्रिया। हुकूमत पंजाब महकमा खुराक की जानब से गंदम के सरकारी कोटा के इजरा के बावजूद जो है गंदम की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। हुकूमत ने किसानों से तो गंदम जो है 4800 रुपये फ़ी मन खरीदी, मगर अब जो गंदम सरकारी कोटा जिसका इजरा किया जा रहा है वो 4700 रुपये फ़ी मन में उसका इजरा किया जा रहा है, जिसके बायस ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों को पर लग चुके हैं। और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गंदम की कीमत जो है वो 400 रुपये फ़ी मन इजाफे के बाद 5100 रुपये फ़ी मन तक जो है पहुँच चुकी है, जिसके बायस चक्की का आटा जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर चुका है। महंगाई के सताए अवाम बिलबिला उठे हैं कि रिलीफ फराहम करने की दावेदार हुकूमत की जानब से मुसलसल कीमतों में इजाफे से बुनियादी ज़रूरी अशिया भी आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चली हैं। सरकारी फ्लोर मिल्स को जिनको सरकारी गंदम का कोटा जारी किया जाता है वहाँ पर भी आटे की कीमत जो है आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चली है। तो गली मोहल्ले की चक्कियों पे जो आटे की कीमत है वो 140 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर चुकी है। महंगाई के सताए अवाम बिलबिला उठे हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, बिलखसूस गंदम की कीमतों को जो है वो नीचे लाया जाए ताकि आटा जो है वो गरीब की दस्तरस में रहे। जी नाज़रीन, गुजरांवाला के गांव अरूब से ताल्लुक़ रखने वाली टीचर ज़ैफ़ यूनिसेफ से अवार्ड पाने के बाद वापस पहुंच चुकी हैं। ज़ैफ़ ने सैकड़ों मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दी। अवार्ड पाकर ज़ैफ़ के क्या जज्बात हैं, बता रही हैं गुजरांवाला से बीनिश राजपूत। शुक्रिया। दुबई के वर्की फाउंडेशन और यूनेस्को की जानिब से ग्लोबल टीचर प्राइज़ पाने वाली जो सिस्टर ज़ैफ़ हैं वो अपने आबाई शहर गुजरांवाला पहुंच गई हैं। आपको बताएं कि गुजरांवाला के एक छोटे से गांव अरूब से उनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर ही जो है उन्होंने स्कूल बनाया हुआ है जहाँ वो 200 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि स्कूल में जो है वो इन बच्चों के लिए 16 से ज़्यादा टीचर्स का स्टाफ भी है जिनको वो ख़ुद से पे भी करती हैं। तो हम जो है वो उनके स्कूल में ही मौजूद हैं और सिस्टर ज़ैफ़ जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। 2000 बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क के जो गरीब तरीन बच्चे हैं उनको मैं वहाँ पे हॉस्टल में लेके आऊँ, उनको अच्छी खुराक दूँ, उनको अच्छी तालीम दूँ और उनको इतना काबिल बनाऊँ कि जैसे मैंने मुल्क का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में जाके वो भी करें। अवार्ड हासिल करके जो मुल्क का नाम रोशन हुआ है इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है सिस्टर ज़ैफ़ को। मज़ीद उनका ये कहना है कि 26 साल पहले जब एक बच्चे से स्कूल का आगाज़ हुआ आज वो 200 तक बच्चे पहुंच गए हैं और ख्वाब ये है कि आने वाले सालों में 2000 बच्चों का जो ड्रीम स्कूल बनाया जाए और उन 2000 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए। जी